और राहुल गांधी के इंडिया स्टेट वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और यह कहा कि वो बीजेपी और आरएसएस का विरोध करते करते इंडियन स्टेट को भी टारगेट करने लगे हैं। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने राहुल के इस बयान को माओवादी जैसा बयान बताया, तो मनोज तिवारी ने तो राहुल की तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश तक से कर दी। राहुल गांधी न देश समझते हैं न संविधान समझते हैं। आज तो उन्होंने संघ कहा कि पूरा इंडियन स्टेट से भी हम विरोध करेंगे। राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं वो माओवादी भाषा है और हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं हम एक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, मतलब भारत जो देश है, तो फिर तो पाकिस्तान भी उसी के हमारे खिलाफ लड़ ही रहा है। बांग्लादेश और भी दुनिया के कई देश हैं जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी की भी लड़ाई स्टेट के खिलाफ है तो मुझे नहीं लगता कि औरों में इनमें कोई अंतर है। देखिए, राहुल गांधी तो आज उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है कि ही इज फाइटिंग द इंडियन सिस्टम। वो तो कह रहे हैं कि भारत के सिस्टम के खिलाफ उनकी लड़ाई है, भारत की सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई है, भारत के खिलाफ ही उनकी लड़ाई है। अब वैसे व्यक्ति की समझ और वैसे व्यक्ति के हाव भाव पे मुझे लगता है कुछ कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता है, बहुत बुद्धिमान है, सब कुछ सब कोई समझते हैं। और चलिए अब आपको एक बार वो बयान भी जरा सुना देते हैं जो राहुल गांधी की तरफ से दिया गया और जिस पर सियासत जबरदस्त गर्म हो चुकी है। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. उधर एनडीए और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का बयान समझ के ही परे है। देखिए, राहुल जी तो कई बार क्या बातें कहते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो समझ के परे है। वो तो भाजपा और आरएसएस से लड़ाई लड़ते लड़ते इंडियन स्टेट से भी वो लड़ाई लड़ने लग गए। तो ये समझ के परे है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान को समझना ही मुश्किल है कि इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई से मतलब क्या हुआ। इंडियन स्टेट तो हमारा अपना है और हम खुद इंडियन स्टेट के लिए जिंदा हैं और हम खुद इंडियन स्टेट के लिए पूरे प्रयत्न करते हैं कि वहाँ खुशहाली हो, वहाँ सही मानों में आज़ादी हो, वहाँ सबको रोज़ी रोटी मिले, वहाँ कोई गरीब न रहे, अमीर और गरीब का फासला कम हो। ये कांग्रेस की भी यही लड़ाई है, राहुल की भी यही लड़ाई है। तो हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ये ज़रा समझ पाना थोड़ा कठिन है। और राहुल गांधी के एक बयान पर एक बार फिर से राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो हमारी लड़ाई है वो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से ही नहीं है बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। राहुल के इस बयान ने ऐसा तूल पकड़ा कि सियासी गलियारों में तूफान समझ गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भारत को तोड़ने वाला नैरेटिव करार दिया। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी का बयान छेड़ा नया सियासी संग्राम। इंडियन स्टेट वाले बयान पर घिर गए राहुल गांधी। बीजेपी ने कहा राहुल का बयान राष्ट्रहित के खिलाफ। दिल्ली की सर्द हवाओं के बीच राहुल गांधी के एक बयान ने राजनीतिक माहौल में तपिश ला दी। कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन होने के बाद राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो बीजेपी को अखर गया। इसलिए सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा। That do not think that we are fighting a fair fight.
There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी आरएसएस ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। यही वजह थी कि बीजेपी ने मौके को लपकने में देर नहीं लगाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी को उनके बयान पर घेर लिया। कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को बढ़ावा देने का रहा है जो एक कमजोर भारत चाहते हैं। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब था देश की अखंडता से समझौता करना और लोगों के भरोसे को तोड़ना। लेकिन भारत के लोग समझदार हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि वे हमेशा श्री राहुल गांधी और उनकी सड़ी हुई विचारधारा को नकारेंगे। राहुल गांधी ने अपने बयान में इंडियन स्टेट का जिक्र किया था, इसलिए जेपी नड्डा ने ही नहीं बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी राहुल के बयान पर जोरदार हमला किया। संविधान की शपथ लेने वाले नेता प्रतिपक्ष अब कह रहे हैं हम अब भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से ही लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस और राहुल गांधी आप संविधान की प्रति अपने हाथ में क्यों लेकर चल रहे हैं? बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हुई तो कांग्रेस के बड़े नेता वीके हरिप्रसाद ने मोर्चा संभाला और बीजेपी पर पलटवार किया। कौन सा देश विरोधी के काम तो आरएसएस और बीजेपी ने रोज कर रहा है। जो मोहन भागवत जी ने कहा है संविधान के खिलाफ बोला है, वो बोला है जब राम मंदिर बना उसको तब आज़ादी मिली है। क्या ये देश विरोधी नहीं है? वो संविधान हमारा नहीं है करके ये लोग बोलते आ रहा है। ये भी बोला है, मोहन भागवत जी ने बोला है, गोलवलकर भी बोला है। इसके खिलाफ जो सेडिशन केस बुक करना है मोहन भागवत के खिलाफ। राहुल गांधी के बयान पर उठे राजनीतिक तूफान की कहानी यहीं तक नहीं रही, ये और भी आगे तक गई। राहुल गांधी ने अपने देश विरोधी नीयत को साफ कर दिया है। राहुल गांधी ने ये कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टेट से लड़ाई कर रहे हैं। अब ये देश के सामने साबित हो चुका है कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं जो भारत और इंडियन स्टेट को नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमारी संप्रभुता और अखंडता को खत्म करना चाहती है, उनके रिमोट कंट्रोल पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी हमेशा से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हुए दिखते हैं। ये भारत राष्ट्र के साथ लड़ रहे हैं। ये खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग भारत राष्ट्र से लड़ रहे हैं। तो भारत राष्ट्र से लड़ने वालों के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। He shouldn't find a place in this country. The only place for him in this country is jail. जाहिर है राहुल गांधी के बयान पर छिड़ा सियासी घमासान थमने वाला नहीं है।